संतराम अग्रहरि मर्डर केस, स्कूल के बाहर छींटाकशी से बड़ा विवाद। आरोपियों ने 3 महीने पहले बेटे को पीटा था, एसओ सस्पेंड। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं सुल्तानपुर सच तक समाचार। बने रहे हमारे साथ क्योंकि हम दिखाते हैं सच तक, सच से समझौता नहीं। सुल्तानपुर में दोस्तपुर के गौसी सिंहपुर में मंगलवार रात बदमाशों ने व्यापारी संतराम अग्रहरि की गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके गले में गोली लगी थी। ट्रॉमा सेंटर लखनऊ में देर रात उसकी मौत हो गई थी। बुधवार रात 8 बजे के आसपास शव पैतृक गाँव पहुंचा। गुरुवार को दियारा घाट पर शाम 4 बजे उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। दूसरे दिन जब टीम मृतक के गांव पहुंचती है, मुख्यालय से 37 किलोमीटर दूर हलियापुर बेलवाई मार्ग पर दोस्तपुर थाना क्षेत्र का गौसी सिंहपुर गांव है। तहसील क्षेत्र में आबादी के अनुपात में यहाँ सबसे अधिक लोग बसते हैं। करीब 8000 की जनसंख्या है। घर से चंद कदम की दूरी पर मारी गई गोली। मुख्य मार्ग पर बाजार से बाएं हाथ मुड़ते ही वैश्य समुदाय के बराबर से मकान है। मुड़ते ही यहाँ 2-2, 4-4 की टुकड़ी में लोग बैठे मिले। सभी मंगलवार रात की घटना पर चर्चा कर रहे थे। मोड़ से 10 कदम पर बाएं हाथ ही मृतक संतराम का पौना बिस्वा में बना पुराना सा मकान है, जिसमें उसके 4 भाई का परिवार एक-एक कोठरी नुमा कमरे में गुजर बसर कर रहा है। मुख्य मार्ग और मकान के मध्य साइन बोर्ड के पास ही संतराम को घर से बुलाकर बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारी थी। पत्नी हुई बेसुध, पथरा गई हैं आंखें। घर के ठीक बगल एक टीन शेड के नीचे बैठकर आस पड़ोस की महिलाएं चावल दाल साफ करती हुई मिली। सभी के चेहरों पर मौत से उदासी झलक रही थी। मकान के सामने चबूतरे पर एक तख्ता पड़ा हुआ था, जिस पर मृतक का बेटा सचिन दाग देकर बैठा था। वहीं जब टीम यहाँ रुकी तो बेटे सचिन ने अपनी माँ बेबी को घर से बुलाया। वो कमरे के कोने में बेसुध सी पड़ी थी। यहाँ से आते हुए उसके कदम लड़खड़ा रहे थे तो पकड़कर उसे लाया गया। पति के बिछड़ जाने का दर्द उसकी आंखों में साफ दिखा। सुहाग उजड़ने पर वो 3 दिनों में इतना रोई थी कि आंखें पथरा गई थी। बेटे ने बताया कि 7 अक्टूबर को भाई चाचा को मारा, छीने पैसे। बेटे सचिन ने बताया कि 7 अक्टूबर को मेरा भाई राजेश और मेरे चाचा राजू अग्रहरि, ये दोनों लोग कालीगंज चौराहे पर सब्जी बेचने के लिए गए हुए थे। वहाँ से लौटते समय विभारपुर मोड़ पड़ता है, वहाँ पर 6 से 7 लोग आए और धमकाने लगे। अपने पिता से बोलो केस वापस ले ले, नहीं तो उनको और परिवार वालों को जान से मार डालेंगे। मेरे भाई और चाचा को वो लोग मारे हैं और पैसा भी ले गए। मेरे छोटा भाई ने फोन कर पूरी घटना बताई तो हम लोग जाकर उनको लेकर सीधा दोस्तपुर थाने पर पहुंचे। घटना के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आप अपना एप्लीकेशन मोतीगरपुर थाने पर दीजिए, केस वापस लेने की दे रहे थे धमकी। हमने कहा कि हमें मारने की धमकी दी जा रही है, आप हमें मोतीगरपुर थाने पर बोल रहे हैं, वहाँ हमको डर है, वहाँ हम नहीं जा सकते। वो बोले हम आपके एप्लीकेशन पर नहीं लिख सकते। जब वो लोग डांट कर भगा दिए तो हम लोग 1076 पर कॉल किए तो बोले आप मोतीगरपुर जाइए, पूरी घटना बताइए। अगर वो सुनवाई नहीं करते तो आप फिर हमारे पास कॉल करिएगा। हमने कहा सर हमको वहाँ पर डर है, वो लोग सीधा मारने की धमकी दे रहे हैं क्योंकि उनका गैंग बड़ा है। फिर 8 तारीख को सुबह उधर से कोई व्यक्ति आ रहा, उसे चुनौती दिला रहे हैं कि केस वापस लो, नहीं तो किसी को छोड़ेंगे नहीं। अंत में वो घटना को अंजाम दे दिए। बेटे की पिटाई का पिता ने दर्ज कराया था केस। सचिन ने बताया कि 8 अगस्त की रात 13वीं भोज से लौटते समय मारपीट हुई थी। बताया हमारे बगल में बंसराज इंटर कॉलेज है तो वहाँ पर एक बच्चे को 7-8 लोग 21 जुलाई को मार रहे थे। मेरा छोटा भाई मनीष अग्रहरि और गाँव के अन्य लोग, ये लोग उस बच्चे को छुड़ाया। उसी मुद्दे को लेकर वो लोग निशाना बनाए। मोतीगरपुर में सचिन के पिता मृतक संतराम ने राज वर्मा, दिलीप वर्मा और शिवम निवासी गण खेमपुर मोतीगरपुर तथा राजेश अग्रहरि निवासी विंदवन मोतीगरपुर व 6 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसी केस को वापस लेने के दबाव की बात सचिन कर रहा था। बेटी बोली आरोपियों को फांसी हो। मृतक की 11 साल की बेटी लक्ष्मी का कहना है कि हम लोग चाहते हैं कि उन 4 लोग पर एनकाउंटर हो, उन लोगों को फांसी दिलाना चाहती हूँ। योगी जी से हम मांग करते हैं। ये दर्द है 11 साल की लक्ष्मी का, जिसने मंगलवार को अपना पिता खोया है। 112 ने आकर शांत कराया था मामला। घर से 5 किलोमीटर दूर कालीगंज चौराहे पर पहुंचे, जहां बाजार खुला हुआ था। राम अवतार और कृष्ण कुमार से बातचीत की। उन्होंने बताया कि सोमवार की शाम अंधेरा होने वाला था। वो चाचा भतीजे जा रहे थे। उसी समय उनकी अपने विरोधी पर निगाह पड़ गई तो उन लोगों ने अपने घर फोन लगा कर दिया कि हमें मारने लोग आए हैं, जबकि ऐसा नहीं था। तुरंत ही घर वाले आए और एक लड़के को पीट दिए, जिससे हम लोग पहचानते नहीं। इसी समय डायल 112 पुलिस आ गई, समझा बुझा कर मामला खत्म कराया। वहां से गौसी सिंहपुर बाजार से भाजपा नेता अर्जुन पटेल और मुख्य आरोपी राज वर्मा का गांव खेमपुर पहुंचे। अर्जुन के आवास पर सन्नाटा। हत्याकांड के साजिशकर्ता काशी क्षेत्र के भाजपा किसान मोर्चा के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अर्जुन पटेल की हिस्ट्री जानने के लिए गौसी सिंहपुर से खेमपुर पहुंचा। खेमपुर गांव में सड़क पर ही दाहिने हाथ पर कई बिस्वे में बहुमंजिला इमारत के बाहर टेंट की लाल कुर्सियां पड़ी थी, लेकिन आसपास कोई दिखा नहीं था। राज के बाप की 6 वर्ष पूर्व हुई थी मौत। कुछ दूरी पर 2 बच्चियां मिली। उन्होंने कहा कि राज का घर उधर है। हम आगे बढ़े तो घर के एक खंडनुमा आवास था, जिसमें टीन का पतरा और दरवाजे के स्थान पर चारपाई का प्रयोग हुआ था, लेकिन वहाँ था कोई नहीं। थोड़े फासले पर 1-2 महिलाएं दिखी तो हम आगे बढ़ गए। हमने उनसे पूछा राज के घर में कोई है नहीं?
बूढ़ी महिला ने बताया कि कौन होगा बाप राजेश 2018 में करंट लगने से मर गया। मां पूनम 2 छोटी बेटियां रिया और शिखा को लेकर रहती है। महिला बोली कि राज अक्सर गायब रहता था, रिश्ते की बहन से हुई थी छेड़खानी। गांव के एक व्यक्ति ने बताया कि राज की रिश्ते की बहन के साथ जुलाई में छेड़खानी हुई थी। उस समय वो बाहर था तो फोन पर उसकी रिश्ते की बहन ने उसे सूचना दी। लौटा तो 21 जुलाई को उनके गांव गया। वहीं बात में उन लोगों ने राज और उसके साथ मौजूद 3-4 अन्य लड़कों को मार दिया था। यही बात से बात बढ़ी है। उसने बताया कि असल में यहाँ तो भाजपा नेता है, ये सब उन्हीं की सह पर गर्मी दिखाते हैं। कच्चे मकान में रहता था अर्जुन का परिवार। भाजपा नेता अर्जुन के साथ साथ उसका बड़ा भाई प्रदीप भी आरोपी है। लोगों ने बताया कि अर्जुन के पिता विश्वनाथ वर्मा के 2 भाई थे। उनके पास पैतृक 2 बीघा जमीन थी। बाद में उन्होंने जमीन खरीदी थी। गांव में कच्चा मकान था। आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। वो टीबी रोग से ग्रस्त हुए तो गाँव वालों ने जमीन बेचने से मना किया, जिससे जो बना इलाज में मदद की, लेकिन अंत में वो जिंदगी की जंग हार गए। लोगों ने बताया कि उस समय अंतिम क्रिया से लेकर बाद के कार्यक्रम तक में जिन लोगों ने मदद की, अर्जुन उनका भी हितैषी नहीं रहा। अर्जुन 3 भाई, प्रदीप बड़ा जो गाँव में खेती करता है, राहुल छोटा जो बाहर कहीं पढ़ाई कर रहा है, स्वतंत्र देव सिंह को कहता था बाबूजी। अर्जुन ने कानपुर से पॉलिटेक्निक किया। वहीं पर पढ़ाई के समय उसका स्वतंत्र देव सिंह के यहाँ आना जाना हो गया। घनिष्ठ था इतनी बड़ी कि वो उन्हें बाबूजी कहने लगा। बस फिर उसकी लाइफ स्टाइल बदली। अब वो लग्जरी गाड़ियों से चलता है, जिसको उसने फर्म के नाम पर ले रखा है। गाँव में अपने ही कई पट्टीदारों की आबादी की जमीन हड़प कर उस पर बाउंड्री खिंचवाने का उस पर आरोप है, लेकिन कोई उसके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं कर सका। वजह वो थानेदार तक से भिड़ जाता है। भाजपा विधायक ने डीएम से की थी संपत्ति की जांच की बात। शुक्रवार को शंतराम मर्डर केस में दोस्तपुर पुलिस ने मुख्य आरोपी राज समेत 9 आरोपियों को जेल भेजा। इनमें अधिकतर उसके गैंग के बताए जा रहे मोतीगढ़पुर थाना अंतर्गत खेमपुर निवासी राज वर्मा, रोहिणी खोजकीपुर निवासी शिवम वर्मा, विभारपुर के आलोक कुमार, सौरभ वर्मा, ढेमा के सैफुल्ला, मोहम्मद शाहबान, फिरोज अहमद, वारिस, राजेश अग्रहरी निवासी विनबनपुर को ग्राम बरियारपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया है, लेकिन अब तक अर्जुन की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। लोगों का कहना है कि जिला स्तर पर उन्हें पदाधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, इसलिए पुलिस कार्रवाई से बच रही है। हालांकि 2 दिन पूर्व भाजपा विधायक राज प्रसाद उपाध्याय ने मृतक के घर से जब डीएम को परिवार का मांग पत्र फोन पर सुनाया, उसमें आरोपियों पर गैंगस्टर और एनकाउंटर की मांग उठी थी। उसे खरबपति बताते हुए चल संपत्ति की भी जाँच की मांग हुई थी। अगर आप इस समाचार को सुल्तानपुर सच तक न्यूज चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अर्जुन पटेल भाजपा के नेता जो है वो करवा रहे हैं, उनके भाई प्रदीप पटेल और राहुल शर्मा और क्या बोलते हैं राज वर्मा और मोनू एक पालनगर के हैं। काफी लोग इसमें शामिल है।